इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पार्ट 1 का ई जूज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। चूज़ द करेक्ट आंसर, सही जवाब का इंतखाब करें। पहला क्वेश्चन है, वी आर ऑल टुगेदर इग्नोरेंट डैश डैश आवर फेट। ऑप्शन ए है विथ, बी है फ्रॉम, सी है ऑफ और डी है टू। कौन सा सही होगा? इग्नोरेंट के साथ जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है वो होता है ऑफ, यानी सी ऑप्शन सही होगा। टू बी इग्नोरेंट ऑफ समथिंग मीन्स किसी चीज़ से बेखबर होना, लाइल्म होना। नंबर 2, हैविंग डैश आवर वर्क वी वॉच्ड टीवी। ए है फिनिशिंग, बी है कंप्लीट, सी है फिनिश, डी है फिनिश्ड। कौन सा सही होगा? हैविंग के बाद जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होनी चाहिए, क्योंकि ये परफेक्ट का सेंस देता है कि एक काम मुकम्मल करने के बाद दूसरा काम शुरू होता है, यानी दूसरा काम शुरू हुआ। तो डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, फिनिश्ड, यानी काम ख़त्म करके हमने टीवी देखा। डी नंबर 3, आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स एंड डैश क्रिकेट। ए है प्ले, बी है टू प्ले, सी है प्लेइंग, डी है प्लेड। कौन सा सही होगा? यहाँ पे याद रखें कि पहले रीडिंग आया है, रीडिंग स्टोरी बुक्स, तो आगे भी वर्ब आएगा, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए? अगर पहले आईएनजी वाली फॉर्म के साथ वर्ब आया है, यानी फोर्थ फॉर्म, तो आगे भी वही इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे ये पैरेलल कंपोजिशन का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। तो कौन सा पैरेलल होगा? सी, प्लेइंग एंड प्लेइंग क्रिकेट। नंबर 4, ऑल दैट डैश इज नॉट गोल्ड। ए glittering, B glitters, C to glitter, D glitter। ये प्रोवर्ब है और इसमें ये होगा कि क्योंकि आगे देखें इज़ वर्ब यूज़ हुआ है और इस प्रोवर्ब के साथ इस तरह से मतलब वो होना चाहिए जो इस वर्ब के साथ भी एग्री करे। तो ऑल दैट, वो सब कुछ, ऑल दैट glitters इज़ नॉट गोल्ड। बी ऑप्शन सही होगा। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आगे इज है, उसके साथ यही एग्री कर रहा है। नंबर 5, आई यूज्ड डैश वॉक फॉर 2 किलोमीटर्स डेली। वॉकिंग, टू वॉकिंग, वॉक, टू वॉक। क्या होना चाहिए? आई यूज्ड, ये पास्ट हैबिचुअल सेंस बता रहा है। यूज्ड के बाद इन्फिनिटिव आना चाहिए, टू वॉक। आई यूज्ड टू वॉक। डी ऑप्शन सही है। इसके और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आई वॉज अगर होता तो यूज्ड टू वॉकिंग हो सकता था, आई वॉज यूज्ड टू वॉकिंग, लेकिन यहाँ पे वो स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे फ़कत यूज्ड है, तो उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब आएगा टू वॉक। आई यूज्ड टू वॉक, आई यूज्ड टू टॉक, आई यूज्ड टू स्टडी, लाइक दिस। नंबर 6, द सन राइजेज डैश द हराइजन। प्रेपोजिशन का इंतखाब करना है, इन, above, on, from। कौन सा सही होगा? The sun rises above the horizon, B। क्योंकि जो उफ़क़ी लाइन है उसके ऊपर से सूरज
तुलू होता है और नीचे गुरूब होता है। तो अगर गुरूब होने के लिए हो तो बिलो हो जाएगा। नंबर 7, यू शुड नेवर डैश लाइज अबाउट योर सेल्फ। स्पीकिंग, स्पीक, टेल, टेलिंग। कौन सा सही होगा? यू शुड नेवर टेल लाइज। सी सही होगा, क्योंकि स्पीक जो होता है वो ट्रूथ के साथ यूज़ होता है और लाइज के साथ या लाई के साथ टेल यूज़ होता है। तो यहाँ पे सही होगा टेल, सी। नंबर 8, he spoke nothing but dash that he knew. True, the true, truth, the truth. क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, द ट्रूथ। मीनिंग है ही स्पोक नथिंग बट द ट्रूथ दैट ही न्यू। उसने और कुछ नहीं कहा, फ़कत वही कहा, वही बताया सच जो उसको पता था। तो वही सच, इसके लिए इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए, वो सच जो उसको पता था। तो डी ऑप्शन सही है। नंबर 9, द फैक्ट दैट ही प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स डैश एक्सेप्टेबल, वर, आर, इज, हैव। क्या सही होगा? सी, इज। ये सही होगा, क्योंकि ये फैक्ट इसका सब्जेक्ट है, एक्सपेरिमेंट्स नहीं। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आना चाहिए, क्योंकि फैक्ट जो है वो सिंगुलर है। नंबर 10, वर्क हार्डर देन बिफोर लेस्ट यू डैश फेल। विल, कैन, कुड, शुड। कौन सा सही होगा? यहाँ पे याद रखें कि लेस्ट के बाद शुड ही आता है। ये जो लेस्ट कंजंक्शन है उसके बाद शुड आना चाहिए। डी, शुड। मीनिंग है वर्क हार्डर देन बिफोर लेस्ट यू शुड फेल। पहले से ज़्यादा मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। I think these sentences are useful to you. If you find them useful, like this video, subscribe my channel and do comment in the comment section to let me know about this, and press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next video.